हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक रिट्रोग्रेड इजैकुलेशन के बारे में, एक अजीब लगने वाली पर रियल कंडीशन। हेलो, आई एम डॉक्टर स्वप्निल टोपले। आई एम यूरोलॉजिस्ट एंड एंड्रोलॉजिस्ट प्रैक्टिसिंग इन मुंबई। सो अंडरस्टैंडिंग द रिट्रोग्रेड इजैकुलेशन। रिट्रोग्रेड इजैकुलेशन एक मेडिकल कंडीशन है जिसमें सीमेन पेनिस से बाहर आने की बजाय ब्लैडर के अंदर चला जाता है। ये कंडीशन हार्मफुल नहीं होती है, लेकिन फर्टिलिटी और इजैकुलेशन के एक्सपीरियंस को अफेक्ट कर सकती है। So how retrograde ejaculation happens? नॉर्मल इजैकुलेशन के वक्त ब्लैडर नेक बंद हो जाता है, जो सीमेन को ब्लैडर के अंदर जाने से रोकता है। लेकिन रिट्रोग्रेड इजैकुलेशन के केस में ये मसल रिलैक्स हो जाते हैं और सीमेन ब्लैडर के अंदर चला जाता है। अगर हम लोग कॉजेस ऑफ रिट्रोग्रेड इजैकुलेशन की बात करते हैं तो सर्जरी जिनमें प्रोस्टेट या ब्लैडर सर्जरी हुआ है, नर्व और मसल डैमेज करके ये रिट्रोग्रेड इजैकुलेशन हो जाता है। डायबिटीज़, नर्व डैमेज के कारण ब्लैडर कंट्रोल वीक हो सकता है। मेडिकेशन जैसे हाई ब्लड प्रेशर या डिप्रेशन के मेडिकेशन के साइड इफेक्ट के तौर पर रिट्रोग्रेड इजैकुलेशन देखा जा सकता है। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स लाइक मल्टीपल स्क्लेरोसिस या स्पाइनल कॉर्ड इंजरी में भी ये देखा जा सकता है। सिम्टम्स ऑफ रिट्रोग्रेड इजैकुलेशन। इजैकुलेशन के वक्त सीमेन का बाहर न आना या बहुत कम अमाउंट में आना, ये एक इसका सिम्टम्स होता है। यूरिन का क्लाउडी या मिल्की कलर का होना, यह सीमेन का मिक्स होने का कारण हो सकता है। फर्टिलिटी इश्यूज, क्योंकि सीमेन स्पर्म को डिलीवर नहीं कर पाता, इसलिए फर्टिलिटी इश्यूज भी आ सकते हैं। डायग्नोजिंग द रिट्रोग्रेड इजैकुलेशन। एक हम लोग यूरिन टेस्ट कर सकते हैं, जिसमें इजैकुलेशन के बाद यूरिन टेस्ट किया जाता है, जिसमें सीमेन का प्रेजेंस डिटेक्ट हो जाता है। मेडिकल हिस्ट्री जैसे डॉक्टर आपकी सर्जरी, मेडिकेशन और हेल्थ कंडीशन के बारे में जांच कर सकते हैं। अगर हम लोग ट्रीटमेंट ऑप्शंस की बात करते हैं तो कुछ मेडिकेशंस इसके लिए दिए जा सकते हैं, जैसे अल्फा एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट जो ब्लैडर नेक को टाइट कर सकते हैं। फर्टिलिटी ट्रीटमेंट, अगर सीवियर केसेस में स्पर्म रिट्राइवल करके फिर आईवीएफ का इस्तेमाल करके इसको बेबी को अचीव किया जा सकता है। लाइफस्टाइल चेंजेस, डायबिटीज़ या ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना हेल्पफुल हो सकता है। अगर हम लोग इम्पैक्ट ऑन फर्टिलिटी की बात करते हैं जो रिट्रोग्रेड इजैकुलेशन के कारण हो सकता है, रिट्रोग्रेड इजैकुलेशन का सबसे बड़ा इम्पैक्ट फर्टिलिटी पे ही होता है, क्योंकि सीमेन स्पर्म को वजाइनल कैनाल तक डिलीवर नहीं कर पाता है। लेकिन एडवांस्ड मेडिकल टेक्निक्स के जरिए इस प्रॉब्लम को ओवरकम किया जा सकता है। कंक्लूजन के तौर पर अगर बात करते हैं तो रिट्रोग्रेड इजैकुलेशन एक ट्रीटेबल कंडीशन है, लेकिन इसको समझना और टाइमली डॉक्टर से कंसल्ट करना ज़रूरी है। अगर आप इस कंडीशन से रिलेटेड सिम्टम्स फेस कर रहे हैं तो हेजिटेट ना करें और एक्सपर्ट की हेल्प लें। थैंक यू।